हेलो स्टूडेंट्स, तो हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था लेंस के कुछ रूल्स होते हैं और उसी रूल्स के हिसाब से हमें इमेज फॉर्मेशन करना होता है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले तो पेज नंबर 197 निकालना हिंदी मीडियम वाले और पेज नंबर 178 निकालना इंग्लिश मीडियम वाले। ठीक है, इसमें ग्रीन कलर की टेबल दी हुई है और वहां पर सभी चीजें मतलब ग्रीन कलर की टेबल पर आपको बिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, फिर प्रतिबिंब का जो भी आपेक्षिक साइज है और प्रतिबिंब की प्रकृति है, ये सारी चीजें वहां पर दी हुई होंगी। ठीक है, तो इन सारी चीजों को पढ़ना और इसमें से ही हम इमेज फॉर्मेशन करने वाले हैं, प्रतिबिंब बनाने वाले हैं। तो देखते हैं इमेज फॉर्मेशन कैसे किया जाता है। तो सबसे स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, जैसे कि आप ग्रीन टेबल में देखोगे तो सबसे पहले हमने पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट को कहां पर रखा हुआ है, इंफिनिटी पर रखा है। ठीक है, जिससे इमेज हमें कहां मिल रही है, इमेज हमें मिल रही है फोकस 2 पर। ठीक है, हमने ऑब्जेक्ट को रखा है इंफिनिटी पर और उससे इमेज हमें कहां मिल रही है, फोकस 2 पर। तो मैं यहां पर बनाता हूं सबसे पहला वाला रूल, मैं इसको रफ कर देता हूं। पहला देखते हैं, तो मैं कॉन्वेक्स मिरर के लिए, कॉन्वेक्स लेंस के लिए अभी डिजाइन कर रहा हूं सारे। तो ये कुछ कॉन्वेक्स लेंस हो गया, यहाँ पर ये होगा उसका ऑप्टिक सेंटर और मैं आपको पहले ही बता चुका था कि इसमें ये हो गया f1, ये हो गया f2, यहाँ पर कहीं हो जाएगा हमारा 2f। ठीक है, 2f, तो यहाँ पर मैं दे देता हूँ 2f1, तो यहाँ हो जाएगा 2f2। ठीक है, हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है, इंफिनिटी पर रखा है। तो आपको पता होना चाहिए कि इंफिनिटी से लाइट रे आएगी और कहाँ टकराएगी, हमारे लेंस पर। यहाँ पर भी इंफिनिटी से हमारी लाइट रे आएगी और कहाँ टकराएगी, हमारे लेंस पर। तो यहाँ पर मैंने कुछ इस तरीके से बना दिया। अब लेंस पर टकराने के बाद मैं आपको कल बता चुका था कि जब भी ये मुख्य अक्ष के प्रकाशित अक्ष के समांतर हमारी प्रकाश की किरण जाएगी तो कहां से निकलेगी, फोकस से निकलेगी। ठीक है, वैसे ही यहां से भी समांतर जाएगी तो कहां से निकलेगी, फोकस से निकलेगी। तो हमारा प्रतिबिंब पहला वाला कहां बनेगा, फोकस पर बनेगा। ठीक है, और आप देख सकते हो कि जब भी हम इंफिनिटी पर ऑब्जेक्ट रखते हैं तो f2 पर हमारी इमेज बनती है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर मैं इसको एलैबोरेट कर देता हूँ। आज हमें प्रकाश की किरण आई, सबसे पहले लेंस से टकराने के बाद कहाँ गई, फोकस 2 पर, f2 पर। वहीं नीचे से भी लाइट रे समांतर आई और लेंस से टकराने के बाद कहाँ गई, f2 पर, मतलब फोकस 2 पर। तो इस तरीके से ये पहला वाला हमारा इमेज फॉर्मेशन है। इसमें हमने क्या देखा कि हमने रखा था ऑब्जेक्ट हमने रखा था इंफिनिटी पर और इमेज हमें मिल रही है f2 पर। ठीक है, ये पहला वाला पॉइंट था। सेकंड देखते हैं, तो मैं वापस से वही कॉन्वेक्स लेंस बना लेता हूं और ये हो गई हमारी प्रकाशित अक्ष मतलब ऑप्टिक एक्सिस। तो हमें अब ऑब्जेक्ट को कहां रखना है, 2f1 से परे रखना है, बियॉन्ड 2f1 रखना है। तो मैं पहले सारी चीजें बनाता हूं, जैसे कि ये f1, ये f2, ये 2f2 और ये हो जाएगा हमारा 2f1। और हमें ऑब्जेक्ट को कहां रखना है, 2f1 से परे, मतलब 2f1 के पीछे हमें ऑब्जेक्ट को रखना है। ठीक है, 2f1 के अगर मैं पीछे ऑब्जेक्ट को रखता हूं तो यहाँ पर अब हमारी इमेज कहां बनेगी, तो इमेज बनाते हैं हम। सबसे पहले यहाँ से जब लाइट रे जाएगी, यहाँ से जब लाइट रे जाएगी तो कहां से निकलेगी, फोकस से। यहाँ पर मैंने फोकस बना दी। ठीक है, फोकस से निकलेगी। मैं इसको आगे तक बना देता हूँ क्योंकि कुछ इस तरीके से फोकस से निकलेगी। सेकंड लाइट रे अगर कहां से जाएगी, देखो हमने क्या बोला था कि अगर लाइट रे यहाँ से जाती है, सबसे पहले वाली लाइट रे कहां दी गई है कि अगर ये समांतर जाएगी तो फोकस से निकलेगी। सेकंड लाइट रे मैं दोनों में से किसी भी जगह से भेज सकता हूं, मैं फोकस से भेज सकता हूं और समांतर निकाल सकता हूं, या फिर मैं ऑप्टिक एक्सिस से भेज सकता हूं और ऑप्टिक एक्सिस से ही निकल जाएगी। तो मैं क्या करता हूं, ज्यादा इजी मुझे अभी फोकस वाली पड़ेगी, फोकस से भेजता हूं और कहां निकलेगी, यहां से समांतर निकलेगी।
ठीक है, कहाँ निकलेगी, समांतर निकलेगी। तो हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहाँ मिल रहा है, दोनों रेस क्रॉस कहाँ पर कर रही है, तो आपको दिख रहा है कि 2F2 और 2F2 इन दोनों के बीच में क्रॉस कर रही है। ठीक है, इमेज हमें कहाँ मिल रही है, F2 और 2F2 के बीच में। तो इसलिए आप देखो ग्रीन वाली जो हमारी टेबल दी हुई है, 2F1 से अगर परे आप ऑब्जेक्ट को रखते हो तो आपको इमेज कहाँ मिलेगी, 2F2 और F2 के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इमेज मिल गई। तो ऑब्जेक्ट रखा मैंने बियॉन्ड 2F1, तो इमेज हमें कहाँ मिली, बिटवीन F2 एंड 2F2। ठीक है, हमें ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था हमने 2F1 के पीछे, जबकि इमेज हमें कहाँ मिली, F2 और 2F2 के बीच में। थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड वाले में सेम ऐसे ही कॉन्वेक्स लेंस में बना देता हूँ पहले। यहाँ पर ये कॉन्वेक्स लेंस बन गया, ये हो गई हमारी प्रकाशित अक्ष। ठीक है, इसमें ये हो गया हमारा फोकस, और यहाँ पर हो गया हमारा 2F1, यहाँ पर हो गया हमारा फोकस 2, और यहाँ पर क्या हो गया हमारा 2F2। ठीक है, अब हमने ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखना है, तो सबसे पहले देखो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है F2 F1 पर। ठीक है, 2F1 पर हम ऑब्जेक्ट रखते हैं तो 2F2 पर हमें इमेज मिलेगी। तो ऑब्जेक्ट रख के देखते हैं, 2F1 पर मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया। तो सबसे पहले लाइट रे पैरेलल जाएगी, तो कहाँ से निकलेगी, फोकस से निकलेगी। फिर लाइट रे कहाँ से जाएगी, फिर लाइट रे, इसको मैं अच्छे से बना देता हूँ ऐसे। ठीक है, फिर लाइट रे कहाँ से जाएगी, फिर लाइट रे को मैं फोकस से भेजता हूँ, तो वो कहाँ निकलेगी, समांतर निकलेगी। ठीक है, कहाँ निकलेगी, समांतर। तो आप देख सकते हैं कि इमेज हमारी कहाँ बन रही है, इस पॉइंट पर बन रही है, और ये पॉइंट क्या है हमारा 2F2। ठीक है, इमेज हमारी कहाँ बन रही है, इस पॉइंट पर बन रही है, जिस पॉइंट को मैंने क्या बोला है, 2F2 बोला है। ठीक है, हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा, 2F1 पर, और इमेज हमें कहाँ मिली, 2F2 पर। तो कुछ इस तरीके से आपको बनाना है। थोड़ा बहुत मेरे से यहाँ पर मिस्टेक हो सकता है, मतलब लाइन सीधी ना बन रही हो, तिरछी बन रही हो, ऐसा कुछ हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि मैं यहाँ पर स्केल पेंसिल लेकर नहीं बना रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग जब आप बनाओगे कॉपी में तो आपको प्रॉपर तरीके से इसको बनाना है। ठीक है, तो ये तीनों रूल्स आपको समझ में आ गए होंगे। पहला हमने कहा इंफिनिटी पर, अनंत पर हमने ऑब्जेक्ट को रखा, बिंब को हमने अनंत पर रखा, तो उससे हमें प्रतिबिंब कहाँ मिला, F2 पर, फोकस 2 पर। फिर सेकंड वाले में हमने जो बिंब था उसको रखा F2F1 के पीछे। ठीक है, 2F1 के परे जब हमने बिंब को रखा तो हमें प्रतिबिंब कहाँ मिला, F2 और 2F2 के बीच में। थर्ड में, तीसरे वाले में मैंने बिंब को रखा 2F1 पर, तो मुझे प्रतिबिंब कहाँ मिला, 2F2 पर। इसी तरीके से अब आगे हम देखते हैं ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, यहाँ पर लिख देना कि जब मैंने ऑब्जेक्ट को रखा था एट 2F1, तो इमेज हमें मिली एट 2F2, या फिर एट मत लिखो, सिंपली मैंने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा था, 2F1 पर, तो इमेज मिली 2F2 पर। ठीक है, तो इसको नोट कर लेना तीनों पॉइंट्स को। अब अगले हम इमेज फॉर्मेशन देखते हैं। तीन हमने देख लिए, तीन और बाकी हैं बस। ठीक है, तो अब अगला देखते हैं। अगला हमें कहाँ रखना है, ऑब्जेक्ट को रखना है F तथा 2F1 के बीच में। ठीक है, तो मैं एक लेंस बनाता हूँ यहाँ पर, ये लेंस, ये उसका प्रकाशित अक्ष, ये हो गया F1, ये हो गया 2F1, यहाँ पर हो गया F2, ये हो गया 2F2। हमें क्या रखना है, इन दोनों के बीच में रखना है। यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट को रखा। ठीक है, तो देखो जब भी हम बिंब को F1 तथा 2F1 के बीच में रखेंगे, ठीक है, 2F1 और F1 के बीच में रखेंगे, तो हमारा जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनेगा, 2F2 से परे बनेगा। ठीक है, 2F2 से परे मतलब 2F2 के पीछे कहीं बनेगा। देखते हैं कैसे बनता है।
तो सबसे पहले समांतर गई तो कहां से निकलेगी, फोकस से निकलेगी। ठीक है, अब सेकंड वाला क्या है हमारा, 2 मिनट, फोकस से निकलेगी तो ये कुछ इस तरीके से बनाना पड़ेगा 2f। ठीक है, आगे देखते हैं तो हमारी कहां से निकलेगी, अब लाइट रे हमारी निकलेगी यहां से ऑप्टिक एक्सिस से। दूसरा वाला मैं जो ये लाइट रूल यूज कर रहा हूं वो कौन सा यूज कर रहा हूं, ऑप्टिक एक्सिस से निकलेगी, मतलब ऑप्टिक सेंटर से। ठीक है, प्रकाशित केंद्र से अगर निकलेगी तो बिना किसी डेविएशन के सीधी निकल जाएगी। तो मैं बनाता हूं इसको, प्रकाशित केंद्र से जब निकलेगी तो बिना किसी डेविएशन के सीधी निकल जाएगी। ठीक है, अब सीधी निकली तो आप ये पॉइंट देख सकते हो कहां बना है, यहां पर बना है, मतलब 2f2 के पीछे बना है। तो पहली लाइट है यहां से गई तो यहां से निकली, दूसरी यहां गई तो इसी डायरेक्शन में विदाउट एनी डेविएशन आगे बढ़ गई। ठीक है, हमने बिंब को रखा था f1 और 2f1 के बीच में, तो हमारा जो प्रतिबिंब है वो कहां बना, 2f2 से परे बना। तो ये वाला आप नोट कर लेना, ये हो गया हमारा 4। फिफ्थ देखते हैं, मैं वही लेंस बना देता हूं यहाँ पर, ये प्रकाशित अक्ष, ये हो गया हमारा f1, ये हो गया हमारा 2f1, ये हो गया हमारा f2 और ये हो गया हमारा 2f2। ठीक है, देखते हैं अब मैं ऑब्जेक्ट को कहां रखूंगा, f1 पर। जैसे ही मैं f1 पर ऑब्जेक्ट को रखूंगा तो हमारी इमेज कहां बनेगी, अनंत पर। देखते हैं कैसे बनती है। तो ये गई लाइट रे और कहां से निकली, f1 से। सेकंड ऑप्टिक एक्सिस से गई तो ऑप्टिक एक्सिस से। अब ये दोनों लाइट रे क्या है, पैरेलल है, एक दूसरे की कैसी है, ये दोनों समांतर है। तो समांतर प्रकाश किरणें या फिर दो समांतर रेखाएं कहां पर जाकर मिलती हैं, अनंत पर जाकर मिलती हैं। तो इसलिए इनकी इमेज जो है, प्रतिबिंब जो है वो कहां बनेगा, अनंत पर बनेगा। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट को आप फोकस पर रखोगे, f1 पर रखोगे तो इमेज आपकी इंफिनिटी पर बनेगी। आया समझ में, यहां पर जब ऑब्जेक्ट को आप बिटवीन 2f1 एंड f1 रखोगे तो इमेज आपकी बियॉन्ड 2f2 बनेगी। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो ये फोर्थ और फिफ्थ को भी आपको नोट कर लेना। लास्ट वाला हमारा पॉइंट बचा हुआ है, ये दोनों आप नोट कर लेना। इसके बाद में लास्ट वाला पॉइंट आपको बताता हूं। ठीक है, तो देखो ये मैंने बनाया एक लेंस और ये हो गया हमारा प्रकाशिक अक्ष। यहाँ पर हो गया तकरीबन हमारा f1 और यहाँ पर हो गया हमारा 2f1। यहाँ पर हो गया हमारा, सॉरी, यहाँ पर कहीं हो गया हमारा f2 और यहाँ पर कहीं हो जाएगा 2f2। ठीक है, तो अब हम कहाँ रखेंगे, ऑप्टिक सेंटर और f1 के बीच में। यहाँ पर कहीं लाइट रे जाएगी और कहाँ से निकलेगी, फोकस से निकलेगी, पहला पॉइंट। दूसरा, ऑप्टिक एक्सिस से लाइट रे जाएगी और ऐसी की ऐसी सीधी निकल जाएगी। अब आप देखो तो दोनों एक दूसरे से दूर जाती हुई दिख रही है। ठीक है, देखिए कहीं पर भी जाकर इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, कहीं पर भी जाकर नहीं मिलेंगी, इसलिए मैं इन्हीं रेस को आगे बढ़ाता हूं यहाँ पर और इसको भी कहीं यहाँ पर। मुझे पीछे, मतलब जहां से लाइट आ रही थी वहीं पर मुझे एक पॉइंट मिलेगा इंटरसेक्शन में, इनको आगे बढ़ाने पर। ठीक है, इस वाली रे को भी मैं आगे बढ़ाता हूँ, इस वाली रे को भी मैं आगे बढ़ाता हूँ। यहाँ पर कहीं हमें पॉइंट मिलेगा और इसको हम क्या बोलेंगे, इमेज बोलेंगे, इसे हम प्रतिबिंब बोलेंगे। ठीक है, अब इस ये हो गया हमारा लास्ट वाला पॉइंट, फोकस और ऑप्टिक सेंटर के बिटवीन f एंड o। ठीक है, ऑब्जेक्ट मैंने कहा रखा f1 एंड, सॉरी, बिटवीन f1 एंड o रखा, तो हमें इमेज कहां मिली, ऑन द साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। जहां हमने ऑब्जेक्ट रखा था उसी साइड में। ठीक है, ऑन द साइड ऑफ ऑब्जेक्ट इन लेंस, ऑब्जेक्ट फॉर लेंस। ठीक है, लेंस के लिए कहां पर हमें इमेज मिली उसकी, जहां पर हमने ऑब्जेक्ट रखा था उसी साइड पर हमें इमेज मिली। तो ये था हमारा 6th नंबर का पॉइंट। आप इसको अच्छे से देख लेना। अगर इसमें से कोई सा भी इमेज फॉर्मेशन समझ में नहीं आया है तो मुझे ग्रुप पर बता देना, तो मैं उसको एक बार री एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक यू।